आज के इस वीडियो में खास तौर से हम चर्चा करेंगे कि ओबेसिटी का नी सर्जरी के ऊपर जिन मरीजों को संधिवात है या जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, घुटने में दर्द रहता है, उन लोगों के ऊपर ओबेसिटी का क्या इंपैक्ट पड़ता है और क्यों उन्हें जल्दी सर्जरी कराना पड़ता है। या कई केसेस में आपने देखा होगा जिनका वजन बहुत ज्यादा है, घुटने पूरी तरह से खराब हो चुके हैं, तो डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, पहले वजन घटा लो उसके बाद सर्जरी करेंगे। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर वजन ज्यादा होगा तो जो आप जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में जाएंगे, आपका सर्जरी का फेलियर का चांसेस बहुत बढ़ जाएगा, आपको बेहतरीन रिजल्ट नहीं आएंगे जो आना चाहिए। पर यदि आप ओबीज हैं तो दो तरह से आपके घुटनों पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है, खास तौर से ऑस्टियोआर्थराइटिस में या संधिवात में। पहला डायरेक्ट मैकेनिकल प्रेशर, और दूसरा जो आपके बॉडी के अंदर फैट है या जो घुटने के अंदर फैट है। घुटने के अंदर, जोड़ के अंदर भी फैट रहता है ना, अगर कोई ओबीज है तो घुटने के अंदर भी उसके फैट होएगा, फैट पैड होगा, तो उससे जो लाइपोकिन्स निकलते हैं जो इन्फ्लामेशन को बढ़ाते हैं, वो कार्टिलेज को जल्दी गला देंगे, तो कार्टिलेज की थिकनेस घट जाएगी, मोटाई घट जाएगी, साइनोवियल फ्लूइड की क्वालिटी खराब हो जाएगी और तेजी से आप सर्जरी की तरफ बढ़ेंगे। पर इसके साथ में मैकेनिकल प्रेशर भी पड़ता है अगर वजन ज्यादा है तो। कैसे पड़ता है उसे इस फोटो के अंदर स्कैनोग्राम के माध्यम से हम समझेंगे। देखिए होता क्या है, ये आपके लोअर लिम्ब का स्कैनोग्राम है। आपका जो बॉडी वेट है वो यहां पर, जो आपके जांग की हड्डी है, जांग की हड्डी का ये जो गोला है, ये गोले से पास होता है नीचे एंकल पर, सेंटर ऑफ द एंकल पर। जहां पर घुटना है, घुटने में ये एकदम सेंटर से पास नहीं होता, थोड़ा साइड से पास होता है। जैसा कि आप इस नी के मॉडल में देख सकते हैं, ये राइट साइड का घुटना है, तो जो बॉडी का पूरा वेट है वो इधर अंदर की तरफ से, थोड़ा मीडियल साइड से, घुटने के अंदर की तरफ से बॉडी वेट जाता है, जिसके कारण होगा क्या, अगर वजन ज्यादा है तो घुटने के अंदर की तरफ प्रेशर ज्यादा आएगा। और इसीलिए होता क्या है, अक्सर मरीज शिकायत करता है कि मेरे को घुटने के इस हिस्से के अंदर दर्द होता है या जलन होता है। अक्सर आपने आर्थराइटिस के अंदर इस प्रकार की कंप्लेंट मरीज को देते हुए देखा होगा या आपने खुद महसूस किया होगा। तो होता क्या है, ये साइड की कार्टिलेज घिसती चली जाती है, ये साइड की कार्टिलेज ओके रहती है, और डॉक्टर आपको क्या बोलते हैं, एक साइड की कार्टिलेज पूरी घस जाने पे कि अब आप सर्जरी करा लो। तो ऐसी स्थिति में अगर आप अपने पैरों के टेढ़ेपन को, क्योंकि जब एक साइड की गादी घसेगी तो क्या होगा, एक साइड की गादी घसने से आपके पैरों में डिफॉर्मिटी आएगा, इस प्रकार का डिफॉर्मिटी, बो लेग। क्या है, घुटना एकदम, ये घुटने के बीच में गैप आ गया और एंकल यहां पर देखो सटा हुआ है, नीचे ऊपर एकदम सटा हुआ और ये बीच में गैप आ गया। तो क्यों आया ये गैप, क्योंकि यहां की गादी पतली हो गई और यहां पर मरीज दर्द की शिकायत करता है। और जैसे ही गादी पतली हो गई, यहां की गादी बढ़िया है, ये दोनों साइड की बढ़िया है, तो 50% गादी जाने पर डॉक्टर इमीडिएट बोलते हैं अब तो आप नी की सर्जरी करा लो। तो अगर हम इस घुटने को सीधा रख सकें, अपराइट, तो होगा क्या, बॉडी वेट ये साइड में भी जाएगा और ये साइड में भी जाएगा। अदरवाइज क्या हो रहा है, बॉडी का वेट इधर अंदर की तरफ से निकलता है, गादी को गला देता है, डैमेज कर देता है। तो दोनों साइड ये डिवाइड हो जाएगा एक ही घुटने के। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि आप अपने घुटने को लंबे समय तक बिना सर्जरी के यूज कर सकते हैं। कैसा, यहां पर प्रेशर आ रहा है इस जगह से, अब ये शिफ्ट हो जाएगा इधर और इधर, दोनों तरफ इक्वल, अगर इसको हम सीधा कर दें, स्ट्रेट। अब यही डिफॉर्मिटी नौकनी के केसेस में आती है, तो दर्द इधर शुरू होता है, इसको भी सीधा किया जा सकता है। सीधा कैसे कर सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। परंतु 90% नौकनी डिफॉर्मिटी, बो लेग डिफॉर्मिटी आती है 90%, नौकनी डिफॉर्मिटी मात्र 10% केसेस के अंदर देखने में आती है। अब इस डिफॉर्मिटी को अगर सही करना है आपको, तो उसके भी 4 तरीके हैं। पर जो एक्सरे आप कराते हैं, एक्सरे में इस तरह का पिक्चर देखता है। देखिए यहां गैप खत्म हो गया, यहां का गैप एकदम कम हो गया,
यहां कम हुआ है, यहां एकदम खत्म हो गया, डॉक्टर ऐसे में क्या बोलेंगे, सर्जरी करा लो। जबकि यहां की कार्टिलेज परफेक्ट है, यहां की कार्टिलेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर भी कार्टिलेज परफेक्ट है बाहर की तरफ की, तो 50% पे ही आपकी सर्जरी हो गई। इसी को अगर आपने सीधा अलाइनमेंट कर लिया होता, सर्जरी से बच जाते। वजन घटा लिया होता, मैकेनिकल प्रेशर नहीं आता। और वजन घटाने से दूसरा क्या होता है, इन्फ्लामेटरी साइटोकिन्स नहीं बनते, तो आपके जोड़ों में इन्फ्लामेशन कम होगा, ऐसे में आपको दर्द भी कम होगा और आप अपनी सर्जरी को लंबे समय के लिए अवॉइड कर पाएंगे या लाइफ टाइम के लिए अवॉइड कर पाएंगे। तो अगर आपको भी घुटने में इस प्रकार का बोइंग डिफॉर्मिटी है, साथ में वजन ज्यादा है, तो आपको करना क्या चाहिए कि आप अपनी सर्जरी अवॉइड कर पाए। सबसे पहला, वजन घटाएं। वजन घटाने के तरीके अक्सर मैं मेरे वीडियोस में बताता हूं, इंटरमिटेंट फास्टिंग और डाइटरी चेंजेस के माध्यम से। दूसरा, डिफॉर्मिटी को करेक्ट करने के लिए ये यहां पर 4 तरीके दिए हुए हैं। पहला क्या, इस प्रकार का बेल्ट यूज करें, साथ में ये बेल्ट लगा के एक्सरसाइजेस करें। जूते चप्पल के अंदर हील, इस प्रकार की हील लगाएं तो आपकी डिफॉर्मिटी करेक्शन होगा। अगर बहुत ज्यादा कम डिफॉर्मिटी है, मतलब पूरे घुटने टेढ़े नहीं हुए हैं, तो इस प्रकार का नी सपोर्ट यूज करें। और अगर टेढ़े हो गए हैं, आप लिंप कर रहे हो, लंगड़ा के चल रहे हो, तो ऐसी स्थिति में ये टाइप का बायलेटरल ब्रेस लगाएं। इसमें आपकी डिफॉर्मिटी का साथ में करेक्शन होता है। तो एक्सरसाइज, इस प्रकार का बेल्ट, साथ में चप्पल जूते के अंदर हील पैड, उसके साथ में ब्रेस या फिर इस तरह का नी सपोर्ट, ये 4 काम करने से होगा क्या, आपकी डिफॉर्मिटी का करेक्शन। फिर नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस करें, जो अक्सर मैं गाइड करता हूं। लाइफ स्टाइल चेंजेस करें, अनवांटेड वॉक ना करें, अनवांटेड सीढ़ी ना चढ़ें, देसी टॉयलेट यूज ना करें और किचन में लंबे समय खड़े होकर के काम ना करें। इसके अपार्ट जो सप्लीमेंट्स होते हैं, जो अक्सर मैं आपको गाइड करता हूं, कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लखनऊ के साइंटिस्ट ने, ये साइंटिस्ट लोगों ने जो देसी पालक से एक एक्टिव मॉलिक्यूल निकाला, टेरोस्पर्मिन सी, उसका इस्तेमाल जॉइंट फ्रेश में किया गया है। इसके यूज से आपके कार्टिलेज की हेल्थ इंप्रूव होती है, थिकनेस इंप्रूव होती है, बोन हेल्थ इंप्रूव होता है और आपका जॉइंट का इन्फ्लामेशन कम होता है, दर्द कम होता है, जिससे आप आसानी से चल पाते हो, कार्टिलेज को रिपेयर रिजुविनेट कर पाते हो, जिससे सर्जरी की आपको जरूरत नहीं पड़ती। तो जॉइंट फ्रेश का सेवन ऐसे मरीज करें और साथ में 4 स्टेप लें दर्द और सूजन को कम करने के लिए। क्योंकि अगर आप एलोपैथिक दर्द निवारक दवाई लेते हैं तो क्या होगा, आपके लिवर किडनी पर साइड इफेक्ट आएंगे। तो ये हर्बल सप्लीमेंट से उसको अवॉइड किया जा सकता है। आप इसे लंबे समय तक ले सकते हैं और अपनी सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं। फिर भी अगर आपके कुछ क्वेरीज है, क्वेश्चन है, तो सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करें, मेरी टीम आपकी मदद करेगी। थैंक यू वेरी मच।